हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सबसे अच्छे होंगे आप लोग। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर के बारे में। ईथर क्या होता है, ईथर का नाम कैसे लिखेंगे, ईथर का वर्गीकरण कैसे करेंगे, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे। और एकदम ध्यान से मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, समझा समझा कर पढ़ाऊंगा। आपका एकदम ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर। कहते हैं ना, पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर ध्यान होना चाहिए, और नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहना। इन्हें कि हाँ चला दिए वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं, पूरा कंप्लीट। अगर आपको पढ़ने का जुनून है तो कंप्लीट एकदम अच्छा से समझिएगा। और अगर आपका ऑर्गेनिक कमजोर है तो देर किस बात की, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ईथर के बारे में समझिए। इसी तरह का बहुत सारा वीडियो आपका एकदम है, आप देख लेना ऑर्गेनिक का, और ऑर्गेनिक आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाते हैं ईथर। क्या बना देंगे, ईथर। ईथर ईथर ये जो ईथर होता है, एक बात बताओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना, दो होता है। तो अगर भैया याद रखिएगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं ईथर। ईथर का पहचान यही है कि अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे तो कहेंगे ये तो ईथर है। जैसे इधर भी जोड़ दिए CH3, इधर भी जोड़ दिए CH3, ये मेरा ईथर है। इधर जोड़ दिए C2H5, इधर भी जोड़ दिए C2H5, तो ये मेरा ईथर है। इधर जोड़ दिए हम CH3, इधर जोड़ दिए C2H5, यानी ऑक्सीजन के दोनों बगल होना चाहिए कार्बन चेन, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। यानी ईथर का पहचान आप तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपका अल्काइल ग्रुप रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। आइए और एक बात, या नहीं तो आपको अगर नाम का नाम देखिए, नाम में क्या लिखा रहेगा, नाम में ऐसा लिखा रहेगा अल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखा रहेगा नाम, या लिखे ईथर लिखा रहेगा नाम, तो समझ जाना ये मेरा ईथर है। तीन तरीका से है। अब आइए, इसका जब हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं, एक और बात बता दें, एक और बात बताते हैं। देखो भैया, यहां कार्बन बोलो कितना है, कार्बन हमारा 2 है, 1 और 1 2। हाइड्रोजन देखो 3 और 3 कितना, 6, और O हो गया। अब ये देखो यहां कार्बन 2 4, हाइड्रोजन देखो 5 5 10, और O। इसका देखो 2 1 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन देखो 5 3 8, और O। तो ये देखो भैया, ये हमारा क्या हो रहा है जानते हो, ये मेरा हो रहा है इथेन का फॉर्मूला, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला, ये प्रोपेन का फॉर्मूला। यानी इसका भी जनरल फॉर्मूला कोई पूछेगा तो बोलना CnH2n+2, ये एल्केन है, और O। यही अल्कोहल का भी होता है। तो अल्कोहल और ईथर जो है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समावयवता होते हैं, यानी आइसोमेरिज्म होते हैं। इस बात को याद रखना, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं दोनों चीज। और अगर हम लोग ईथर का IUPAC नाम लिखेंगे तो ईथर के IUPAC नाम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखो, मेन चेन जब भी ढूंढा जाएगा तो कार्बन से कार्बन मेन चेन नहीं होगा। मेन चेन या तो इधर वाला होगा या तो इधर वाला होगा, यानी जिधर कार्बन ज्यादा होगा। तो इसके लिए आप याद रखना अल्क जोड़ ऑक्सी, अल्कोक्सी एल्केन, यानी IUPAC नाम क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी एल्केन। और जब इसका कॉमन नाम लिखेंगे तो बोलना क्या, अल्काइल ईथर, अल्काइल ईथर। बस हो गया काम तमाम। जैसे एग्जांपल हो जाए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जगह इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। इसका नाम लिखना है, 2 नाम होगा। कौन कौन नाम होगा बोलो तो, एक होगा IUPAC नाम और एक होगा कॉमन नाम। तो IUPAC नाम जब इसका हम लोग लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे और इसका हम लोग कॉमन नाम लिखेंगे, तो IUPAC नाम लिखने के लिए देखो क्या होगा, मेन चेन में हम लोग का एक ही कार्बन होगा। तो ये जो हम जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं ये हमारा हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, यानी जैसे अल्कोक्सी है ना, क्या हो जाएगा ये मेरा मिथॉक्सी। तो हम लोग यहां लिखेंगे मिथॉक्सी, और एक कार्बन है तो लिखेंगे मीथ,
उसमें जोड़ दीजिए n, तो हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। यानी इसका नाम IUPAC क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन। फिर से समझिए, अगर मेन चेन ढूंढा जाए तो एक ही कार्बन मेन चेन होगा, क्योंकि कार्बन से कार्बन मेन चेन होता है, लेकिन बीच में जो है ऑक्सीजन आ गया, यही ना गड़बड़ कर दिया। तो इसीलिए हम लोग एक ही मेन चेन होगा, ये साइड चेन होगा, साइड चेन वाले का नाम है मिथॉक्सी। CH3O को क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बोलते हैं। और मिथॉक्सी में हम जोड़ मिथॉक्सी हो गया, एक कार्बन है मिथ, उसमें जोड़ दीजिए n, तो हो गया मिथॉक्सी मीथेन। समझ में आ रहा। इसका कॉमन नाम लिखेंगे तो 2 गो मिथाइल है, क्योंकि अल्काइल का नाम पहले होता है, 2 मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल इथर, लास्ट में लगा दीजिए इथर, डाई मिथाइल इथर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, C2H5, इधर भी मेरा C2H5। इस यौगिक का 2 नाम होगा, एक नाम होगा IUPAC नेम होगा, दूसरा का नाम क्या होगा, कॉमन नेम होगा। जब IUPAC नेम लिखेंगे तो मेन चेन में 2 ही कार्बन होगा, तो ये सारा टर्म हमारा इथॉक्सी हो जाएगा, हो जाएगा इथॉक्सी, पहले लिख दिए। उसके बाद 2 कार्बन है, लिख दिए 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथ, उसमें जोड़ दो n, इथॉक्सी इथेन। और जब कॉमन नाम लिखेंगे तो दोनों इथाइले है, तो डाई, 2 बार है तो लिखेंगे डाई, 3 बार आता तो लिखते ट्राई। समझ रहे हैं ना। तो हो जाएगा डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर, क्या बोलोगे, डाई इथाइल इथर। एक और एग्जांपल हो जाए, और इधर हम CH3 ले लिए, इधर हम C2H5 ले लिए, तो बोलो इसका नाम क्या होगा, इसका भी 2 नाम होगा साथियों, एक होगा IUPAC नेम और दूसरा का होगा कॉमन नेम। तो जब IUPAC नेम लिखेंगे तो मेन चेन में 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा मेरा मिथॉक्सी, तो लिख देंगे मिथॉक्सी। और 2 कार्बन है ईथ एन, मिथॉक्सी इथेन, या इसी का होगा इथाइल मिथाइल इथर। कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल मिथाइल और इथर, इथाइल मिथाइल इथर। कोई दिक्कत है। तो ये रहा इथर के बारे में। और एक बात हम आपको बता दें, इथर 2 टाइप का होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। इथर अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल इथर, अगर दोनों तरफ अलग है तो अनसिमेट्रिकल इथर। तो ये देखो भैया, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो ये सम्मित इथर हिंदी में बोलेंगे। और इस इधर भी सेम है सम्मित, ये दोनों अलग है तो असम्मित। यानी ये हो गया सिमेट्रिकल और ये हो गया अनसिमेट्रिकल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। इथर के बारे में कंप्लीट हो गया। फिर हम आपको लेकर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए। एक बार अगर समझ में नहीं आया होगा, एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। और इसी तरह आप वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखिए और मुझे त्वरित कीजिए, एक्सलेट कीजिए। हम आपके लिए नया नया तरीके से आपको लिए वीडियो बनाकर लाते रहेंगे, क्लास आपको करवाते रहेंगे। ठीक है, आप हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।